हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। वो भी स्टैंडर्ड पेपर देखने वाले हैं, ठीक है ना। टाइम 3 घंटा मिलता है आपको और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ ऐसा बात नहीं कि स्टैंडर्ड पेपर है तो बेसिक वाले नहीं देखेंगे, बेसिक वालों को भी देखना है। जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सबों के लिए यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा। देखिए, इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीरीज कोड दिया रहता है, यहाँ क्यूआर कोड रहता है, सेट यहाँ दिया रहता है, क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड रहता है। आपको यहाँ रोल नंबर फिल करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए 23 पेज का होता है, ये सब बात की बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं तो फिर से और पूरी जानकारी गेन करेंगे। देखिए 2000 स्टैंडर्ड पेपर है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। चलो सवालों पे आते हैं। एमसीक्यू पूछा जाता है ना। सेक्शन कितने होते हैं पता है आपको, है ना। 4 सेक्शन नहीं, 5 सेक्शन में बटा होता है। ABCDE होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए, देखिए यहाँ सेक्शन ए दिखा गया, 1 से लेकर 18 तक, और 2 होता है असर्शन रीजन, ठीक है। यानी एमसीक्यू के सवाल पूछा जाए आपसे तो 20 पूछा जाता है। टोटल कितना पूछता है? 20 मार्क्स का, ठीक है। 19-20 असर्शन रीजन होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 21 से लेकर 25 तक जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर होता है, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है मेरे दोस्त। 26 से 31 होता है शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर होता है 32 से 35 तक, 5 मार्क्स का। और सेक्शन ई जो होता है उसमें 36 से 38 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। इस तरह से 5 ग्रुप में आपका सवाल होता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 मार्क्स ईच का मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवालों पे आते हैं। लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। पेपर में हूबहू सवाल छपता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है और शेयर करना है। देखो सेक्शन ए में क्या मैंने बताया अभी, 20 वो सवाल होता है मेरे दोस्त, एक एक नंबर का होता है, टोटल हो गया 20 मार्क्स, ठीक है। तो आज हम एमसीक्यू के सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ पेपर देखेंगे किस टाइप से पेपर पूछा जाता है। तो 26 में एकदम पेपर हूबहू लड़ता है। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब मजेदार है, आपको ध्यान देना है। क्या करना है आपको? ध्यान देना। करा ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is decreased by 2. The resulting equation x square minus 2x plus 1 equal to 0. Then आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें में से एक सही होगा। तो देखिए सवालों को समझिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0 दिया गया है इक्वेशन, ठीक है। अब ये देख रहा है आपको, ये फार्मूला बेस्ड है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो नहीं। अब यहाँ से डिग्री 2 है तो इसका 2 गो रूट्स होगा, x का 2 गो रूट कौन हो गया? 1 और 1 हो गया, ठीक है। यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है क्या कि ए बी सी दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर है ना, देखिए ध्यान से समझने का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर दिया गया है, माइनस बी एक्स है, और प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब कह रहा इसमें जो है इसका रूट्स को डिक्रीज कर दिया जाता है 2 यूनिट्स, किससे? डिक्रीजेड बाय 2। तो यहाँ समझना है, यानी x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा मेरे दोस्त। 0 करके निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। क्या आ गया? x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से फैक्टर हो गया x मान। अब देखिए रिजल्टिंग ही नहीं हुआ, रिजल्टिंग यहाँ देखिए इसका रूट 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आया, तो ओवरऑल इसका जो रूट्स आ गया मेरे दोस्त, x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 ऐड करके लिखेंगे,
ये 1 है पहले वाला इसका इक्वेशन का, और रिजल्टिंग का हो गया 2, यानी दोनों का ऐड करिए 3 आ गया। यानी इस इक्वेशन का रूट्स जो आएगा, 2 रूट्स आएगा अल्फा और बीटा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का, अल्फा और बीटा 2 रूट्स आएगा मेरे दोस्त। तो अल्फा का वैल्यू भी 3 हो गया, बीटा की वैल्यू भी 3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा भी 3 और बीटा भी 3। तो चलिए अब आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। क्या मैंने बोला, अल्फा भी 3 हो गया और बीटा भी 3 हो गया, ठीक है। अब आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 6x, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आ जाएगा। अब देखो इसी को लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से c का वैल्यू 9 आ गया, b का क्या आ गया -6। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। b का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 6 होगा ना, b का वैल्यू 6 है और c का 9, b का वैल्यू 6, c का 9, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। चलो तुम लोग को इतना नहीं करना है, जल्दी में करना है। देखिए दूसरा सवाल स्टैंडर्ड है तो सवाल भी स्टैंडर्ड रहेगा, है ना, तो आप सबको डरना नहीं है। आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए कह रहा है इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एम, ठीक है मेरे दोस्त, देखो सवाल को पूरा नहीं पढ़ना, मीन कह दिया, ए बी सी का मीन क्या है, एम है, ठीक है, तो मीन लिख लेंगे एम है, क्या है जी, मीन इक्वल टू एम हो गया, कैपिटल एम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे मीन देखिए कई नंबर का है, ए बी सी का है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बाई 3 कर दीजिए, 3 नंबर है तो एम हो गया। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा बताइए, 3m आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना इस सवाल में के का वैल्यू पूछा जा रहा है, आगे बढ़िए, और कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते हैं समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और देखिए प्लस 2ab होता है प्लस bc और प्लस में ca, ठीक है, हाँ समझना है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ से चीजों को अच्छा से, प्लस बी प्लस सी क्या आ गया मेरे दोस्त, 3m आ गया, ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, पता नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिखा गया था प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देखिए प्लस 2 इंटू ए बी बी सी की वैल्यू 0 थी, टर्म 0 हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9m स्क्वायर, क्या आ गया, मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 9m स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं, फिर कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन भी दिया गया है आपको, के एम स्क्वायर, के का वैल्यू पूछ रहा है, अगेन क्या दिया गया है, ध्यान देना है, समझने का, थोड़ा सा समझने का। चलो देखो अगेन क्या दिया गया है आपके पास, मीन दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, ठीक है, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मीन निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया के एम स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 9m स्क्वायर हमको पता है, कितना पता है 9m स्क्वायर, क्या है 9am स्क्वायर, अब बाई, हाँ 9m स्क्वायर, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 9m स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त,
के एम स्क्वायर, क्या हो गया के एम स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर मर गया, 3 से 3 आ गया, यानी के इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। आप खुद से इसको एक बार बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कौन आ गया मेरे दोस्त, ए आ गया, ठीक है। इस सवाल का जवाब 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम लगता है, सब सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा कम सवाल कराऊंगा लेकिन एकदम क्वालिटी बेस्ड होगा कंसेप्ट के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा द 2 डिजिट नंबर, देखिए समझिएगा, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 2/9, 2/9 बोल रहा हूं, ध्यान देना है, 2/9 ऑफ इट सेल्फ वेन इट डिजिट इज रिवर्स, ठीक है। कह रहा है द 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 2/9 ऑफ इट सेल्फ वेन डिजिट्स आर रिवर्स, ठीक है। पूछा जा रहा द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बिंग 1, देन 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखो समझना है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट लिख लेंगे क्या, एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। टेंस डिजिट क्या लिख लेंगे बताइए, वाई, कोई दिक्कत नहीं, जब भी यूनिट टेंस रहे इस तरह मानना। अब यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ओरिजिनल नंबर जो होगा 10y + x हो जाएगा, ठीक है। 10y + x रिवर्स कर देंगे तो वो नंबर हो जाएगा 10x + y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या कह रहा है समझने का। देखिए बोला जा रहा है क्या कि जो रिवर्स नंबर होगा, रिवर्स नंबर बोले तो 10x + y, 10x + y 2/9 हो जाता है ओरिजिनल नंबर का। ये हम नहीं कर रहे हैं, सवाल कर रहा है, ठीक है। 10y + x, इसको आप सोल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 8x, क्या आ जाएगा 8x। अब यहाँ से देखिए अपने से पॉसिबल वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। क्या करना है, निकालना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यू होगा, कह रहा है ना कि द डिफरेंस ऑफ डिजिट नंबर इज 1, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से y का वैल्यू आपको कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। देखिए x का वैल्यू तो 8 हो गया। यहाँ से इस सिचुएशन में जो है यही 2 वैल्यू आपको पॉसिबल है, ये सोचना है खुद से, ठीक है। x 1 रहेगा तो y 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तब देखो नंबर जो है ना, ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ रख दो 10 × 80 + 1 81 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 81 होना चाहिए ओरिजिनल नंबर। लेकिन इस सवाल में देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 81 नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया। तीसरा सवाल का ऐसे बनाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब कौन सा हो गया, नन ऑफ दीज हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान देना है, चौथा सवाल भी इम्पोर्टेंट है। करा द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय an इक्वल टू 5n - 3 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना है। ध्यान देना है, प्यार से समझना है चीजों को। देखिए an इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 5n - 3, लास्ट टर्म दिया हुआ है। a1 निकाल लो, an की जगह 1 पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 × 1 - 3 बोले तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, a1 निकाल लिए। a1 को ही ये बोला जाता है, पता होगा आप सबों को, है ना, नहीं है तो जान लीजिए। आगे समझना है। अब कह रहा है 10 टर्म का सम निकालना है, तो a10 निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, n के जगह 10 रखो तो 10 × 5 = 50 - 3 बोले तो 47, 50 - 3 47 आ गया। इसको हम लोग a मान लिए, a1 को, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मजे से बनाएंगे, ठीक है ना। एसएन का फार्मूला पता होगा आपको, नहीं पता जान लीजिए, n/2 होता है और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म बोले तो an, a + an होता है। an अब कहेगा कितना है, तो n 10 टर्म पूछ रहा है, 10 है, 10/2। ये कितना है मेरे दोस्त, 2 है, प्लस an कितना है 47, ठीक है। 2 से मर जाएगा ये 5 मरतबे, ठीक है मेरे दोस्त।
5 गुने कितना हो जाएगा 49। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 जब 45, 4 बचा 20 4 24। इस सवाल का जवाब 245 हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आप मजे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। 5वां सवाल देखिए, ये भी खूबसूरत है। हाँ, सवाल भी खूबसूरत होता है, देखने की नजरिया होनी चाहिए। चलो 5वां सवाल कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है क्यूब का। देखिए एक फेस का दिया, एक फेस का दिया हुआ, इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि एक फेस स्क्वायर होता है, सब क्या होता है साइड निकाल लेते हैं, तो पेरीमीटर बाई क्या होगा मेरे दोस्त 4। पेरीमीटर बाई 4 हो जाता है। साइड चारों साइड क्या इक्वल होता है, स्क्वायर होता है फेस, ठीक है। पेरीमीटर 20 है तुम्हारा, 4 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इससे ही मर गया है ना, 5 आया, ठीक है। साइड निकल गया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है यहाँ लिख रहा हूं मैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे दोस्त। 6 इंटू साइड कितना आ गया 5 का स्क्वायर कर दो, यानी 25 छक 150, यानी 150। इस सवाल का जवाब हो गया, हलवा सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करते ही हैं आप लोग। चलो देखो ध्यान दो, साथ ही साथ एक जरूरी बात, जो लोग चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो है ना 14वां लेक्चर है, ठीक है मेरे दोस्त। 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। कहाँ पे, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, है ना। कहाँ जाना है, सक्सेस अभ्यास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और टाइप करना है आपको मैथ्स क्लास 10, ठीक है ना। उसमें क्या है आपको मिल जाएगा, सारे वीडियोज को आप देखिए, एक भी सवाल फालतू नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं, हलवा सवाल है। करा HCF एंड LCM ऑफ द नंबर रिस्पेक्टिवली। देखिए HCF पहले पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 12 है, इसको फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। इसको पावर में लिख लीजिए, ठीक है। 2 पे पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3। आगे देखिए 21 है, इसको कर लो 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। और बच गया 15 है, इसको कर लो 3 इंटू 5 है, हो गया। आगे चलिए, अब HCF निकालना है। क्या निकालना है हमको HCF, तो देखना समझना, तीनों में कम पावर वाला जो मिलता है, देखो 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1 3, तो HCF हो गया 3 पे पावर 1, ठीक है। बोले तो 3, जैसे 2 रहता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है। LCF 3 आ गया, ठीक है। तो देखो अब आगे बनाने की जरूरत नहीं, पहले में HCF 3 दिख गया, लेकिन यहाँ भी है ये ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन ऐसे कट गया, समझ रहे हैं। अब देखिए तो ये दोनों में कौन होगा वो देखते हैं हम लोग, A और C में, ठीक है। LCM देखो, LCM कैसे निकाला जाता है, HCF को लिख दो, जो मिला उसका ज्यादा पावर 3 लिख दिए, और 2 पे पावर 2 मिला, ठीक है। फिर क्या मिला 7 मिला, 5 मिला, तो देखिए 4 या 12 बचे 60 सतह 420। इस सवाल का जवाब हो गया, यानी C ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीखिए, ठीक है। रट्टा मत मारना, चीजों को समझना है। चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। ये भी लाजवाब सवाल है देखने का। 7 नंबर सवाल देख रहे हैं, करा फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं कह क्या रहा है सवाल, उसको समझते हैं हम लोग, है ना। चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए एक सर्कल है, क्या है मेरे दोस्त, एक सर्कल है। चलो कहाँ पे बना दूं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। चलो एक सर्कल है, तारा एक्सटर्नल पॉइंट है Q, यहाँ से एक टेंजेंट खींची, प्यार से टेंजेंट खींचा गया, ठीक है। क्या खींचा गया, इस और लेंथ दोनों का बराबर होगा, दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 12। आगे कहा जा रहा है कि
डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 13 cm। देखिए मान लो कि डिस्टेंस है सेंटर वो मान लेते हैं, इसको मिला दिया जाए ऐसे। चलो क्या किया मैंने मिला दिया। अब देखो ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ओ क्यू का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, 13 cm। ठीक है मेरे दोस्त, तो निकालना क्या है, मान लो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी ओ बी बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट ट्रायंगल होगा, ए ओ बी में चल देते हैं, ए ओ क्यू में चल देते हैं, है राइट ट्रायंगल ए ओ क्यू में हम लोग चलेंगे। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बोले तो परपेंडिकुलर बोल लीजिए, तो क्या होगा हाइपोटेनस। देखिए 90 डिग्री ए के सामने वाला इन 13 का स्क्वायर कर दो और क्या करो माइनस कर दो 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया मेरे दोस्त, इस सवाल का जवाब जो आया 5 आया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आप देख रहे हैं सीबीएसई का लेवल क्या है, बढ़ गया है, तो अच्छे अच्छे सवालों का आपको प्रैक्टिस करना होगा। हूबहू लड़ जाता है सब, देख लीजिए वीडियो पड़ा हुआ है, इस बार भी बहुत सारा सवाल हूबहू आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करा है 1, क्योंकि मैंने जो सवाल लेता हूँ ना पी वाई क्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है जो आने की पूरी पूरी संभावना रहता है, इसलिए हूबहू लड़ जाता है। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉन्ग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 से 40 तक नंबरिंग किया गया है टिकट पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिलेक्टेड टिकट हैज ए नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ ध्यान दो, 1 से लेकर कहाँ तक नंबरिंग किया गया है, 40 तक टिकट में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको 5 का, तो देखिए 5 का मल्टीपल कितना होगा, 5, 10, 15। ठीक है, आगे क्या होगा ऐसे आप लिख लीजिएगा, टोटल 40 तक जाना है, तो 5 8 जा 40, इस तरह से 8 को मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 8 को। ठीक है, 5 का मल्टीपल 1 से 40 तक 8 को मिलेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। ठीक है, यानी फेवर में क्या पूछा जा रहा है, 5 का मल्टीपल कैगो आया मेरे दोस्त, 8 आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग एन ई बाई एन एस, 8 बाई टोटल कितना हो गया, नीचे 40 लिख देना है, तो 8 5 जब 40 हो गया, 1/5 इस सवाल का जवाब हो गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट। फार्मूला कोई पूछेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होता है एन ई अपॉन एन एस होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। ये हो गया कोई इवेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ फेवर बट्टा टोटल, यही ध्यान में रखो, फेवर में कितना है, अब क्या पूछा जा रहा है बाई टोटल। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला सवाल देखो, मजेदार सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। ठीक है, जिससे आप लोग डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। चलो, करा द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ठीक है, पतंग उड़ाए होंगे आप सब, नहीं उड़ाए हैं तो उड़ा लीजिए। देखिए करा ग्राउंड से, ठीक है, चलो ये पतंग है। ठीक है, पतंग उड़ रहा है, ये उसका रस्सी है, एकदम रस्सी टाइट है। रस्सी कैसा है, टाइट। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है, यही 85 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। करा इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री, ये एंगल थीटा बना रहा है विद ग्राउंड के साथ। ठीक है, विद ग्राउंड सच दैट tan थीटा जो दिया गया है आपका, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/18। गिवन क्या है मेरे दोस्त, tan थीटा इक्वल टू जो है 15/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए tan थीटा p/b होता है ना मेरे दोस्त, p हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो देखिए p हो गया 15 के, तो h निकाल लेते हैं इतना, और सवाल में h दिया गया है 85 मीटर। ध्यान देना, सवाल में कितना दिया गया है, क्वेश्चंस में कह रहा है हाइपोटेनस 85 है, हम लोग यहाँ से निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है।
तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, P इक्वल टू कितना हो गया 15K, B इक्वल टू हो गया 8K। ठीक है मेरे दोस्त, तो H होता है P स्क्वायर B स्क्वायर, 15K का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस में क्या लिखना है 8K का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 15 पर 225 64 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 17। ठीक है, 289 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त 289, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 289K स्क्वायर। 289 का मतलब 17K आ गया। क्या आ गया, हाइपोटेनस मैंने निकाला तो 17K आ गया। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, सब फिर से पढ़ते हैं सवाल को। क्या निकालना है हम लोग को, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट ये वाला हो गया। ठीक है, इतना दूर निकालना है। तो देखो 15 के हो गया ना, आई 8 के था P बाई बी। ठीक है, यानी हम लोग 15K का वैल्यू निकालना है, सीधा साधी बोला जाए तो पहले K निकले तब ना। तो देखो हाइपोटेनस हम लोग निकाले तो 7K, सवाल बोल रहा है कि कितना है 85, हाइपोटेनस इक्वल कर दो 17K इक्वल टू 85। K से निकाल लो यहाँ से, 17 पच्चे 85, 5, यानी K का वैल्यू मेरे दोस्त 5 आ गया। क्या आया 5 आ गया। अब 5 हाइट निकालना है, 15 इंटू 5 कर दो 75 आ जाएगा। ठीक है, हाइट निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे 15K, यानी 15 इंटू 5 कर दो 75। इस सवाल का जवाब आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट। आई होप चीज़ों आपको पूरे तरह से समझ में आ रही होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं। करा ए ट्री कास्ट ए शैडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, देखो एक ट्री है, ट्री मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो ये ट्री हो गया, क्या सुंदर सा ट्री हो गया, है ना। चलो ट्री है, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्री। आगे कह रहा है शैडो बन रहा है, ट्री का शैडो कहाँ बनेगा, नीचे में बनेगा, 15 मीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, ठीक है, सन है कहीं पे, ये बन रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हाइट पूछा जा रहा है, मान लो x है, कितना मीटर है x मीटर। यहाँ देखिए करना कुछ नहीं है आपको, tan थीटा लगा दो P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा बोले tan 45 हो गया, P बोले तो x हो गया, B बोले तो 15, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, x बाई 15 होता है। यहाँ से x आप निकालिएगा तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर। इस सवाल का उत्तर आ गया 15 मीटर। इस सवाल का आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, ये 15 मीटर। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, उसको करेंगे हम लोग, क्या करेंगे और करेंगे, पूरा सेट मैंने तैयार करके लाया हूँ। ठीक है ना, चलो आज इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने जितना बताया सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।